अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमत जामी ऑफिशियल में खुश आमदी। जुमेरात 8 मई 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब, ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमत जामी ऑफिशियल है। आज दिन का ये दूसरा व्लॉग, लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल जो भारतीय जारहियत है, पाक इंडिया जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है, उसमें ड्रोन वारफेयर के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी दिलचस्प और अहम है। और उससे जुड़ा जो चौथा मरहला अब आ चुका है, सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज वाक़यातन हो चुकी है। नाउ इट इज़ मोर देन इंटरेस्टिंग, सेंसेशनल एंड थ्रिलिंग। रीज़न यह है कि जो डेटा मैंने कलेक्ट किया, मालूमात ली हैं, वो बड़ी अहम हैं, होशुबा मालूमात हैं जो आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। बिलखुसूस जो भारतीय दर्शक मुझे बड़े शौक से सुनते हैं और नीचे हिंदी में गालम गलोच करते हैं, उनके लिए बिलखुसूस ये व्लॉग बड़ा अहम है। और पाकिस्तानी दोस्तों से गुजारिश, उनको जवाब भी दीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें, पूरा व्लॉग देखिएगा। ये तीसरा मरहला है। पहले मरहले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामी एक ऑपरेशन करके जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों को हिट किया और उनके जो दरमियान, पाकिस्तान भारत के दरमियान जो वॉरफेयर हुई फ़िज़ा में, जिसको पूरी दुनिया अब कवर कर रहा है कि ये बहुत बड़ी बैटल थी जिसमें पाकिस्तान परवेल किया, उसमें अब CNN के बाद, रॉयटर्स के बाद, फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे वो भी सामने आ गया जिसने बताया है कि इंडियन एयरफोर्स की वीकनेस क्या है फ़िज़ाई जंग में। ये मैं डिटेल बाद में बताता हूँ। ख़बर मेरे पास छपी पड़ी, जो सबूत मांगते हैं नीचे मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि भारतीय दर्शक ये ना कह सकें कि सबूत दो। सबूत वो दूंगा कि फ्रांसीसी अखबार, वो फ्रांस जहां से आपने राफेल खरीदे, वो क्या लिख रहा है आपकी एयरफोर्स की करतूत के हवाले से। लेकिन इस वक्त 3-4 मुद्दे पहले मुझसे सुन लें। एक, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा की भरमार हो चुकी है और मजीद होगी। गलत मालूमात, फेक खबरें, जाली फुटेजेस और प्रोपेगेंडा ओरिएंटेड नोटिफिकेशंस आपके सामने आएंगे। डोंट बाय इट। ना कोई अशिया खरोनोश लाहौर में महंगी हुई हैं, ना कोई यहाँ पे इमरजेंसी लगी है। बच्चों के स्कूल, तालीमी इदारे अगले 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं हालात को देखते हुए। और इसके अलावा एयरपोर्ट्स पे जो फ्लाइंग ऑपरेशंस हैं वो चंद घंटों के लिए मुअत्तल किए हैं। ये सब पाकिस्तान में नहीं, भारत में 430 से ज़ायद फ्लाइट्स जो हैं वो बंद हुई हैं, डिले हुई हैं, और वहाँ पे दर्जनों एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल हुआ है। ऐसा नहीं है। हुआ ये है, ये जो आप हारोप ड्रोन की कहानी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में बेशुमार ड्रोन, दर्जनों ड्रोन आ गए, पाकिस्तानी फ़ौज कहाँ थी, डिफेंस सिस्टम कहाँ था, ये ड्रोन क्यों ना मार गिराए, ये है बड़ी बारीक कार्रवाई, इंतहाई बारीक कार्रवाई। क्योंकि आम तासुर है कि जब भारतीय ड्रोन आ गए पाकिस्तान में, वो कैसे आ गए, मारा क्यों नहीं गया, पाकिस्तान ने जवाब क्यों नहीं दिया। बिल्कुल ठीक सवाल है, बिल्कुल ठीक सवाल है। एंड में मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा सियासी तौर पर, जो इमरान खान से जुड़ा हुआ। मेरे साथ रहें, मैं बात पूरी आज करूंगा आपके सामने। हुआ ये है कि ये इजरायली मेड, ये इजराइल की इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री है, IAI, उसने तैयार किया है ये हारोप ड्रोन। ये जो आज भारत ने दिन भर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो गुजरांवाला हो, लाहौर हो, बहावलपुर हो, छोर हो, कराची हो, सखर, रहीम, यार खान, शेखुपुरा और एक पूरी एक पट्टी में अटक रावलपिंडी तक इन्होंने ये ड्रोन भेजे हैं। 25 मार गिराए, तादाद 31 से ज़ायद बताई जा रही है, और अभी तक का ताज़ा टॉल 30+ है जिसको मार गिराया गया। ये तमाम मार गिराए गए हैं। इसको जब ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ तब क्यों नहीं एयर डिफेंस से रडार के डिटेक्ट करके मारा गया, ये है सबसे आम सवाल, जिसका जवाब बारीकी से देने लगा हूं। मसला यह है कि जो भारत की वजारत दिफा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक प्रेस रिलीज भी जारी की, जो मेरे पास लिखी पड़ी है ये, इसमें उन्होंने कहा जी कल रात पाकिस्तान ने भारत के 15 मकामात पर हिट करने की कोशिश की, मिसाइल से और ड्रोन से। ये लफ्ज़ उनसे निकला मुंह से, हिट करने की कोशिश की, लेकिन हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। मिसाइल नहीं मारा, रॉकेट भी नहीं मारा। हमने वो किया जो आज आप दिन में कर रहे हैं, कि जैसे आपने हमारी दिफाई तनसीबात, जैसे भारत ने आज एयर डिफेंस सिस्टम और जो रडार सिस्टम है उसकी मालूमात लेने के लिए हारोप खुदकुश हमलावर ड्रोन भेजे, ऐसे हमारा भी हक है कि हम भी चेक करें कि आपने अपनी तरफ पे क्या इंस्टॉल किया हुआ, क्या तैयारी हैं। वो सादा सी कहानी वो है। और उसका सबूत एक और सुनिए, जो इंडियन चैनल्स पे फुटेजेस चल रही हैं कि ये देखिए पाकिस्तान का मिसाइल जो भारत ने तबाह किया, न्यूट्रलाइज किया, ये उसका मलबा है। जहां वो मलबा गिरा है वहां पे खुश्क घास है। देखिए, गौर से देखिएगा, आप फुटेजेस मिल जाएंगी, वो घास तक तो डैमेज हुई नहीं। तो कैसा भाई, वहां पे मिसाइल गिरा हुआ, घास भी डैमेज नहीं हुई। आप एक ईंट मारें किसी घास के मैदान पर तो वहां पे घास डैमेज होती है। आप क्रिकेट खेलें, घास डैमेज होती है। तो ये प्रोपेगेंडा की जंग है, ध्यान से इसको समझना और अंडरस्टैंड आपने करना है। व्हाट नेक्स्ट नाउ, और ये हारोप वाली कहानी है क्या। ये भारत ने सोचे समझे मंसूबे के तहत ये हारोप ड्रोन पाकिस्तान भेजे।
और इसका मकसद क्या था कि पाकिस्तान पैनिक करे, पाकिस्तान इनको फ़िज़ा में जब ये आए हैं इनको डिटेक्ट करे थ्रू देयर रडार सिस्टम, थ्रू देयर एयर डिफेंस सिस्टम, थ्रू देयर मिसाइल्स, थ्रू देयर प्लेन्स, थ्रू देयर फाइटर जेट्स। इससे भारत को फ़ायदा क्या होना था? अगर पाकिस्तान ऐसा करता, ये चूंकि खुदकुश ड्रोन है जिसके अंदर ये सलाहियत है कि ये इसे जो सिस्टम भी डिटेक्ट करेगा ये उसकी रेस, उसकी लोकेशन तक जाएगा और वहाँ जाके फट जाएगा, तो नुकसान उस एयर सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को होता है। तो इससे निमटने का बारीक तरीका क्या होता है पूरी दुनिया में जो राइज है वो ये है कि ये जब आ रहा हो तो रडार इसे डिटेक्ट ना करे, उसकी तरफ रुजू ना करे, एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में ना आए कि मैंने मार गिराना है, F-16 या तैयारे या मिसाइल उसको हिट ना करें, बल्कि इसे आने दें। इसे कहा जाए कि आइए आइए पधारिए, बैठिए, तशरीफ़ रखिए, आपको चाय पेश करते हैं। और फिर क्या किया जाए, एज लो एज पॉसिबल ये नीचे आए तो इसे फिर स्ट्राइक करके गिरा दिया जाए ताकि नुकसान से भी बचा जा सके, एयर डिफेंस को एक्सपोज होने से बचाया जा सके, रडार को एक्सपोज होने से बचाया जा सके और अपने मिसाइल जो महंगे तरीन हैं उनको ज़ाया होने से बचाया जा सके। ये है इसके पीछे बारीक सी कहानी। पूरी दुनिया में इसके ऊपर तर्जीह तबसरे अब छप रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बयान करने की कोशिश की है कि दिस वॉज द ग्रैंड स्कीम बिहाइंड लॉन्चिंग ऑफ दीज ड्रोन्स बाय इंडियंस टू डिटेक्ट, to collect information about Pakistan's air defense system. सिंपल, भारत ने ये भेजे इसलिए कि हम पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के रेडार्स, पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस, उनकी मालूमात इकट्ठी करें, क्योंकि डेटा वापस इसराइल भी जा रहा है, वापस इंडिया भी जा रहा है, इसराइल में बैठे लोग भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो असल में भारत ने अपने जो आका हैं इसराइल उनको आवाज़ दी है, उनकी मदद तलब की है। उनके ड्रोन जो हैं जो उन्होंने 2009 से ख़रीदना शुरू किए और फिर 2019 में भी इंडक्ट किए, कोई 104 से ज़्यादा ही उनके पास ड्रोन्स हैं, उसमें से 30 से ज़्यादा तो मार गिराए, बाकी भी भेजने, वो भी गिर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। अब इसमें ये जो सवाल था आपका, जो लोग पूछ रहे हैं कि हमने डिटेक्ट क्यों ना किया, हमने मारा क्यों नहीं, बर वक्त इनको क्यों अंदर आने दिया, उसका जवाब मैंने दिया कि वजह सिर्फ ये है। अब आप पूछें पाकिस्तान को इस हारोब के बारे में इतनी मालूमात या अंडरस्टैंडिंग कैसे है, क्योंकि बज़ाहिर तो अवाम ने ये समझा ना कि नहीं देखें जी ये क्या हो गया। इसलिए है कि पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क है आज़रबाईजान, पाकिस्तान के उसके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जो लड़ाई हुई, आज़रबाईजान इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसके पास हारोब ड्रोन्स हैं। ये इज़राइल के पास, इंडिया के पास, अमेरिका के पास, हॉलैंड के पास भी हैं और आज़रबाईजान के पास भी हैं, मराकेश के पास भी हैं। तो पाकिस्तान अगर आज़रबाईजान का दोस्त है और स्ट्रेटेजिक ताउन भी है तो क्या हमें समझ नहीं होगी कि हारोब से डील कैसे करना है, क्योंकि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया की लड़ाई में से यूज़ किया, तो वहाँ से लर्न किया, एक्वायर किया कि इसे कैसे डील करना है। डोंट एक्सपोज योर एसेट्स बिफोर सुइसाइडल हारोब, सिंपल नोशन इसकी ये बनती है। दैट्स एग्जैक्टली वाई इन्हें आने दिया गया, इनका स्वागत किया गया और इन्हें फोड़ दिया गया। सिंपल। बट नाउ जंग, हमला, जवाब इज़ मोर देन एविडेंट फॉर नाउ। अल्लाह करे कि इस खत्ते में जंग ना हो, अल्लाह करे कि यहाँ बड़ी लड़ाई ना हो। मैं अपने व्लॉग्स में अक्सर आपसे मुखातिब होकर जब मालूमात देता हूँ और ये दुआ भी करता हूँ कि पीपल हेयर दे डिज़र्व पीस, यहाँ शांति होनी चाहिए, मोदी का पागलपन नहीं होना चाहिए, जंगी जुनून नहीं होना चाहिए, मासूम बच्चे नहीं मरने चाहिए। एक मासूम शहरी वहाँ मरे या यहाँ मरे, ये गलत है। इनफ शुड बी इनफ। बट ये सब कुछ जो हो रहा है उसका जवाब मिलेगा और दिया जाएगा। तो ये जो भारत ने 15 मकामात पर पाकिस्तानी मिसाइल्स आए उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ना भाई, हमने भी कोई ऐसी साइंस लगाई थी जो आप आज सुबह से लगा रहे हैं ड्रोन के जरिए। हमारा एयर सिस्टम, डिफेंस और सिस्टम और रडार सिस्टम डिटेक्ट करने की जो कोशिश आप कर रहे थे हम कर चुके। अभी मिसाइल नहीं फायर किया, अभी आप पे हमला नहीं किया। शांति रखिए महाराज, आपसे यही प्रार्थना है, शांति रखिए। अगर कर लिया तो फिर आपको नजर आएगा कहाँ किया है, तो प्रवोक ना करें। यही वजह है कि जो आज इनकी प्रेस रिलीज भी थी उसमें ये लिखा हुआ है जो वजारत दिफा की है कि हम रिस्ट्रेंट शो करना चाह रहे हैं और हम नहीं चाहते कि चीज़ें आगे बढ़ें अगर पाकिस्तान ने मज़ीद प्रवोक ना किया। तो उनकी प्रेस रिलीज में ये जुमले लिखे हुए हैं। दूसरी बात जो मैंने अब आपसे करनी है वो किन इलाक़ों में ये गिरे और नुकसान क्या हुआ। 3 से 4 एहलकार जो हैं लाहौर में इंजर्ड हुए। एक फूड स्ट्रीट जो रावलपिंडी की है वहाँ काम करने वाला हैदर अली, आम शहरी, मुलाजमत करता था फूड स्ट्रीट में, वो बेनज़ीर अस्पताल रावलपिंडी में दम तोड़ गया।
उसके अलावा शेखुपुरे में जब गिरा तो फसलों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा। उसके अलावा जो PSL की कहानी भी मुझसे सुन लें। PSL में जो मैच हो रहे थे रावलपिंडी में, कराची मुंतकिल किया गया है। IPL ये नहीं कि यहाँ मुतासिर हुई, IPL में भी जो धर्मशाला में मैच होना था वो अहमदाबाद में शिफ्ट किया गया है। दूसरा जो इस मिसाइल की टेक्निकल गुफ्तगू थी वो भी मैं ज़रा आपकी खिदमत में करूँ कि अगर ये रडार को डिटेक्ट कर ले, जो कि कर लेता है, जैसे रडार इसे डिटेक्ट करता है, अगर रडार इसे डिटेक्ट कर ले या एयर डिफेंस इसे निशाना बनाए तो नतीजा क्या निकलता है, अब टेक्निकल लैंग्वेज में सुन लें। ये इसकी सबसे ख़तरनाक खसूसियत है कि एंटी रेडिएशन लॉइटरिंग म्यूनिशन इसके अंदर लगी हुई है। जैसे ही रडार ऑन होता है ये इसका सोर्स तलाश करके इसकी तरफ खुद को मोड़ लेता है, खुदकुश मूड में जाके, ठीक है। और ये 6 से 9 घंटे फिजा में रह सकता है और ये 23 किलो धमाका खेज मवाद भी लेके जा सकता है। ये किसी ट्रॉलर के ऊपर भी खड़ा करके आप इसे लॉन्च कर सकते हैं, किसी जहाज़ के पंखे के ऊपर से भी लॉन्च कर सकते हैं, किसी नेवल शिप से भी इसे लॉन्च कर सकते हैं। और भारत रडार नेटवर्क को कंफ्यूज कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए, क्योंकि जैसे रडार ऑन होता है इसकी लोकेशन ये मालूम कर लेता है। पाकिस्तान ने जानबूझ के इसे नीचे आने दिया क्योंकि पाकिस्तान के पास इसे किल करने के लिए, अब आप पूछेंगे है क्या, HQ-9 और LY-80 जैसे सिस्टम्स मौजूद हैं। ये मैसेज भारत के 3 थे कि हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं आपके डिफेंस को और वैल्यू टारगेट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान ने अभी तक अवॉइड किया है। सिंपल इज दिस। नेक्स्ट, वो सबसे बड़ी खबर जो मैंने आप तक पहुंचानी है वो है राफेल के ऊपर जो भारत की ना है। आज जब उनकी प्रेस ब्रीफिंग हुई, विक्रम मिश्रा की और साथ सोफिया कुरैशी जी भी आई थी, वमिका जी भी आई थी, उनकी खिदमत में भी प्रणाम। तो उनसे पूछा कि पाकिस्तान ने 3 राफेल मारे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जब वक्त आएगा तो बताएंगे। वो तो नहीं बताते, लेकिन ये limonde.fr अखबार की प्रिंट मेरे पास पड़ा हुआ है, CNN भी कल खबर दे चुका। लिमोंदे ने कहा है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किया है इंडियन एयरफोर्स ने, वो रिवील करता है वीकनेसेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय एयरफोर्स की कमजोरियों की निशानदेही हुई है इस हालिया जंग में जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर नाफिज की थी। ये अखबार में सोफी लैंड्रिन नामी सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं, न्यू दिल्ली इंडिया में, और उनके साथ हैं एलिस विंसेंट। उन्होंने ये खबर छापी। ये पब्लिश हुई 10:53 पे पेरिस के मुकामी वक्त के मुताबिक। इन्होंने कहा है कि द शो ऑफ फोर्स इंटेंडेड बाय न्यू दिल्ली इज वाइडली व्यूड बाय मैनी मिलिट्री एक्सपर्ट्स एज अ सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस है ये भारत की। और वो ये कहते हैं कि इंडिया वॉज फोर्स्ड टू एक्नॉलेज द लॉस of at least 3 fighter jets during this operation. These major losses reveal the weakness of the Indian Air Force. ये फ्रांसीसी अखबार कह रहा है, वो फ्रांसीसी अखबार जो फ्रांस का है, जहां से राफेल बनते हैं जो भारत ने खरीदे हैं। सिंपल एंड इनफ। ये भारत फिलहाल चाह क्या रहा है, एंगेज करना चाह रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लॉन्ग एयर मिसाइल सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को, और ट्रांसमिट करना चाह रहा है डेटा इजराइल और भारत के हेडक्वार्टर्स में इन ड्रोन्स के ज़रिए कि वो पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस कहाँ हैं उनको टारगेट किया जा सके। ये शॉट डाउन किया जाता है सॉफ्ट तरीके से, और दूसरे तरीके से ये सॉफ्ट शॉट नहीं किया जाता। तीसरा मामला इस हवाले से जो मैंने आप तक पहुँचाना है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। पाकिस्तान ने भारत में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, बिलखुसूस भारतीय पंजाब में जो गोल्डन टेम्पल के हवाले से बकवास की जा रही है भारत में। ये अच्छी तरह जानते हैं कि सिख भाइयों के हवाले से पाकिस्तान के जज्बात क्या हैं और उनके जज्बात क्या हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान ने कभी मस्जिद, मंदिर, गिरजा और टेंपल को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सिखों के अंदर नफरत पैदा करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, जो नहीं हुई। दिस इज एक्चुअली वाई इन्होंने ड्रामा रचाया कि अमृतसर में गोल्डन टेंपल को हिट करने की कोशिश की। नथिंग हैज़ बिन डन सो फार एट ऑल, एंड आई एश्योर यू नहीं, ऐसा किया भी नहीं जाएगा। वी आर अनलाइक इंडियंस जो मसाजिद को धमाके से उड़ाते हैं। वी आर नॉट लाइक इंडियंस जो पानी रोकते हैं, जो बच्चियों को और ख़वातीन को मारते हैं। नेवर, इट शुड नेवर हैपन। भारतीय जो ड्रोन थे उन्होंने जो लाहौर की फ़ौजी तनसीबात थी उनको निशाना बनाने की कोशिश की, जो कि नाकाम बनाई गई। उसके बाद पैनिक फैला, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सिलसिला शुरू हुआ, जिसको अब तक कंट्रोल कर लिया गया। ऑल यू हैव टू डू राइट नाउ इज़ कि आपने फेक न्यूज़ बाय नहीं करनी, प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना, यूनिटी दिखानी है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का से मुतासिर नहीं होना। अब आप पूछें पॉलिटिकली क्या है। आज जुमेरात था, खान से मिलने का दिन था, नहीं मिलने दिया गया। अली अमीन गए, उनको रोका,
अली मीन ने मरीम नवाज को ललकारा कि अगर आपने मुझे यहाँ नहीं मिलने दिया तो मैं देखता हूँ अपनी रिहाइश का नथिया गली कैसे जाती हैं। आई गॉट अ सजेशन सर, आप सबसे मुखातिब हूँ। इस वक्त फ्रेम ये लगना चाहिए इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना साहब बैठे हूँ और जवाब दे रहे हूँ भारत को। सिंपल क्लियर कट मैसेज देना चाहिए, इमरान से मुलाकातें ना रोकें। इमरान ज़रूरी हैं, पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैं, आप और बाकी साहब हैं। शुड नॉट हैपन एट ऑल। ये लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल है जिसमें मालूमात की जो तरसील है वो मैं यकीनी बनाऊंगा। पाकिस्तान में 75 से 80 ड्रोन्स हैं, जो ताज़ा खबर अब मेरे पास आ रही, जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ। 30 तो मार गिराए, 75 से 80 इन्होंने लॉन्च किए थे, जिनका मुकाबला किया है सक्सेसफुली। ये आपको अपडेट मैं कर रहा हूँ। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात बहुत जल्द विद लेटेस्ट